जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सोल्जर्स अड्डा पे। मेरा नाम है शुभम सिंह। काफी मेरे साथी परेशान हैं कि सर एग्जाम नहीं निकल रहा है, या मेरे भाई जो हैं 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन तक जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब सारी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या वजह है जो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बीच के ही लोग जो है निकल जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ रही होंगी। आपकी हो सकता है आर्थिक स्थिति ना सही हो, घर वाले भी परेशान हो कि अब कब तक तैयारी करते रहोगे, काफी समय हो गया है। आप भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे और बार बार ऐसा मन कर रहा होगा कि अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि काफी समय हो गया है। अब इन सारी समस्याओं पर, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन ऐसे ही कॉलेज से कर लिया था, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी मैंने नहीं की। इसके बाद में घर वालों का तो प्रेशर होता ही है कि अब ग्रेजुएशन हो गया तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे क्या तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति ना होने के कारण जो है मैं अपने ज़िले पे ही पहुंच गया और वहाँ पे जाके तैयारी शुरू कर दी। मैंने ज़िले पे मैंने एक रूम लिया और थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपना अर्निंग करने लगा, जिससे घर वालों पे भी अधिक बोझ ना पड़े। अब मैंने 2015 में एक वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, मैंने उसको फॉर्म डाल दिया। 2015 से ही समझ लीजिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। डाला मैंने, एक पहले रनिंग होता है, उसमें रनिंग वगैरह क्वालिफाई कर लिया मैंने। पेपर हुआ एग्जाम, बट उस टाइम मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। 72 शायद कट ऑफ गई थी, 73 और मेरे 72 नंबर थे। मेरे साथ का ही मेरा रूम पार्टनर उसमें चयनित हो गया, आज एसएसबी के पद पे है, मतलब एसएसबी में जनरल ड्यूटी के पद पे है, कांस्टेबल के पद पे। तो उस टाइम काफ़ी मतलब रिग्रेट फील हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि हम शायद अच्छे से मैंने पढ़ाई नहीं की या जो भी रहा हो समस्या, तो मेरा चयन नहीं हो सका। फिर मैंने उस टाइम थोड़ा सा बदलाव किया, अपना बैंक की तैयारी मैंने शुरू कर दी। 2016 से मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी और तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दिया। एग्ज़ाम दिए मैंने कई बैंक के, प्री मेरा कई बार निकला, IBPS PO का, SBI PO का प्री निकला। मेंस मैंने दिया। अब मेंस में मेरा जो है नंबर काफ़ी कम आ रहा था, 1-2 बार ठीक ठाक नंबर आया। वजह क्या थी? अच्छे से तैयारी ना हो पाना, सही से पढ़ाई ना करना, ये सारी वजहें थी। क्लर्क एक बार मेरा निकला। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई। बैंक की तैयारी करते करते मेरे मन में अच्छा हाइट वगैरह भी अच्छी खासी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पुलिस की वैकेंसी देखी जाए। आ गई थी पुलिस की वैकेंसी, तो उस टाइम 2018 में भी वैकेंसी आई थी। 2018 में मैं गया रनिंग करने, सीतापुर सेंटर था, रनिंग करने गया जो मेरिट वाली भर्ती हुई है। तो उसमें मैं 12 राउंड लगाने थे, जिसमें 11 राउंड लगा के 1 राउंड भूल गया, क्योंकि राउंड अपने आप ही गिनने होते थे। तो उस भर्ती से भी मैं बाहर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसियां आई, मैंने बैंक के तो पता नहीं कितने फॉर्म डाले, सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है मैं रुका रहता तो सिलेक्ट हो जाता बैंक में, लेकिन मेरा जो है कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। कभी मेरा मन करे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, फिर परेशान हो जाऊं, इतना ब्रॉड सिलेबस है और फिर कैसे मैं निकाल पाऊंगा, कैसे मैं तैयारी करूं। यहाँ एक छोटे से जिले पे रह के कोई संसाधन नहीं था तैयारी करने के पास, मेरे बुक्स तक नहीं थी मेरे पास। फिर मैं परेशान हो गया यूपीएससी के बारे में, और एसएससी सीजीएल ये सब सोचते सोचते काफ़ी इधर उधर भागता रहा। कभी सीजीएल की तैयारी करने लगूं, एग्जाम आ जाए, तो कभी बैंक की। तो सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये थी कि जो वैकेंसी आ जाए मैं उसके आधार पे मैं तैयारी करने लगूं। खैर, इसका मुझे फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। इन सब चीज़ों का मुझे फायदा हुआ, नॉलेज गेन हुआ। लेकिन अब ये है कि जैसे आप कोई एक एग्जाम को फोकस करेंगे तो उससे जो है आपका उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका उसका बेस अच्छे से तैयार होगा और आप एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। तो मेरी गलती ये थी कि मैं इधर उधर भाग दौड़ रहा था काफ़ी, जिस वजह से एग्जाम जो है क्रैक नहीं हो रहे थे, 1-8 नंबर से लटक जा रहा था। फिर क्या हुआ, 2019 में जो है पुलिस की भर्ती आई, तो 19 में मैंने फॉर्म डाला, उसको जो है मैंने क्वालिफाई कर दिया।
फिर जिस दिन मेरी रनिंग थी उसी दिन था मेरा RRB PO का मेंस एग्ज़ाम था शायद बैंक का। तो मैं मेंस एग्ज़ाम देने चला गया, मैंने रनिंग छोड़ दी उस टाइम। तो इस तरीके से मैंने यूपी पुलिस का 19 बैच छोड़ दिया। अब फिर SSC GD की वैकेंसी फिर दोबारा आई, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया मैंने। तो उस टाइम मेरे रिकॉर्ड नंबर आए, 94 नंबर आए मेरे। मैथ में 25 में 25 आए, रीजनिंग में मेरे 25 में 25 आए, और ऐसे हिंदी और GS में भी आए। तो अच्छे खासे नंबर आए। प्रेफरेंस मैंने जिस हिसाब से चुनी थी उस हिसाब से मुझे CISF मिला। बट उससे पहले मैं 20 बैच जो पुलिस वाला था उसमें भी मैंने फॉर्म डाला था, तो इसमें भी सिलेक्शन हो चुका था और मैं ट्रेनिंग पे आ चुका था। तो ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम जो है CISF का रिजल्ट आया, तो इसलिए मैंने CISF नहीं ज्वाइन किया। वैसे भी CISF और पुलिस में अगर चूज करने को कहा जाता तो मैं पुलिस ही चूज करता। तो इस तरीके से तो मैं पुलिस में आ गया सेलेक्ट होके। अब देखिए फायदा ये हुआ मेरा बैंक की तैयारी करने का कि मेरा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो गया। बट अब इंग्लिश तो आता नहीं है इन सब एग्जाम में, हिंदी आती है। लेकिन हिंदी इस लेवल की आती है कि अगर आपने इंटर तक पढ़ाई की है तो हिंदी आराम से अच्छे से हो जाएगी, आपकी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ा ही नहीं, GS पढ़ा ही नहीं, मैथ रीजनिंग जितना पढ़ा उतना पढ़ा, क्योंकि बैंक का स्टूडेंट था तो मैथ रीजनिंग उसमें GS आता नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर वगैरह आता है। तो इस वजह से मेरा हिंदी और GS तो तैयार ही नहीं था। खैर मैं यूपी पुलिस में आ गया। अब समस्याएं क्या आती हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम दिए, फिर वो वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई। जैसे आपका ट्रेड क्या है, मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक की ही तैयारी करिए। मेरे कई मित्र बैंक में सिलेक्ट हुए, एकदम लगे रहे वो उसी पे, आज PO हैं वो, प्रोविजनरी ऑफिसर होता है, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जो वैकेंसी आ जाए उसकी तरफ भाग जाऊं, उसका सिलेबस पढ़ने लगूं, तो फिर समस्या क्रिएट होने लगी। अब जैसे मान लीजिए आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें GS आता है, तो आप यूपी गवर्नमेंट के भी जो एग्जाम होते हैं PSSC के दे सकते हैं, लोअर PCS दे सकते हैं। यूपी के तो आप सारे एग्जाम दे ही सकते हैं, इसके अलावा SSC के दे सकते हैं, CGL दे सकते हैं, CPO SI वगैरह बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप एक फोकस करेंगे एक टॉपिक पे, जैसे एक ट्रेड पे, तो उस वजह से आपका थोड़ा लाभ मिलेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। इधर उधर भागेंगे तो समय तो बहुत कम होता है, ओवरेज हो जाएंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में। अब जैसे मान लीजिए आप बैंक की फोकस कर रहे हैं या यूपी पुलिस पे ही फोकस कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस पे फोकस कर रहे हैं आप, SSC GD हो गया, SSC CHSL हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया SSC के थ्रू जो आता है, और बहुत सारे हैं, यूपी पुलिस तो है ही। तो ये सारे जो है एग्जाम आप दे सकते हैं। अब ये सारे तो हो गए, मेरी बातें हो गई। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जैसे कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, सर एक आध नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, क्या किया जाए। ऐसे पीक पॉइंट पे वो हैं कि कभी 1 नंबर कम पड़ रहा, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, ऐसे ऐसे करके नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब आपको करना क्या, बस उस नंबर पे जो है, जैसे मान लीजिए 100 में 91 कट ऑफ जा रही है ना, 85 कट ऑफ जा रही है, और आप क्या आ रहे हैं 80 जो है 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 75 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, आप उसी पे टिके हैं। मतलब आप एक उस पे आके टिक गए हैं, बस उस सीमा रेखा को पार करना है आपको। उस सीमा रेखा को पार करके आप कितनी जल्दी क्रैक कर जाएंगे। और उस सीमा रेखा पे जो है हजारों लड़के खड़े हैं, लाखों लड़के खड़े हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। अब उन सबको बीट करना है। करना क्या है आपको, मान लीजिए एग्जाम है आपका यूपी पुलिस का, आने वाला है वैकेंसी, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, और मैंने कुछ हिंट और इंट्रैक्शन दिए हैं कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, आप पहले से भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो अब मान लीजिए एग्जाम आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी कैसे करना है। आप सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट भी आपको डालनी है, इंस्टा पे रील्स भी बनानी है, आपको यूट्यूब खोले, आपने पढ़ाई का वीडियो, उसमें एक अच्छा सा शो आ गया कपिल शर्मा का, या कोई अच्छी सी शॉर्ट वीडियो अब तो आ रही हैं, उसको देखने लगे। आप उसमें एकदम इतना टाइम बर्बाद कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। आपका अगर तैयारी कर रहे हैं तो 1-1 मिनट इतना बहुमूल्य है, आपको इतना पंक्चुअल होना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकल सकता है।
ये गारंटी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 20 लाख 25 लाख लोग एक वैकेंसी में फॉर्म भर दे रहे हैं। लेकिन ये बात मानिए मेरी, 20-25 लाख केवल फॉर्म जाते हैं, उसमें बस बच्चे कुल मिला के 2-4 लाख ही होते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं। आपका कंपटीशन उन 2-4 लाख बच्चों में से ही है। अगर मान लीजिए 50,000 35,000 वैकेंसी आ रही यूपी पुलिस की, तो उस 35,000 में कम से कम मुश्किल से ज्यादा मतलब 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम एक्चुअल कंपटीशन में भागीदार होंगे। अब उन 5 लाख में से आपको बीट करके आप उस 35,000 में आपको आना है। करना क्या होगा, आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो करंट अफेयर के साथ अपना नाश्ता करिए, करंट अफेयर पढ़िए, रोज आदत डाल लीजिए आप पेपर पढ़ने की। अगर पेपर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं अवेलेबल है, तो आप अपना, मैंने बताया अड्डा 247 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें डेली करंट आता है। उस डेली करंट को पढ़िए और डेली क्विज आता है, उसी करंट का क्विज आप सॉल्व करिए। ये नहीं कि आप YouTube पे वीडियो चला दिए 1 घंटे का देख रहे हैं। अगर देखना है तो देखिए, अगर आपके पास समय है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो देखिए, आप उससे नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि 1 घंटे का जो वीडियो है वो नुकसान करेगा, उससे आपको नॉलेज ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे अपना फॉलो करिए। अब आप तैयारी करने लगे, रोज सुबह करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मैथ का आप कम से कम 100 क्वेश्चन टारगेट बना लीजिए कि आज मुझको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, रेशियो से लगाने हैं, परसेंटेज से लगाने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाने हैं, या एक टॉपिक आप चुन लीजिए कि आज मुझको ये टॉपिक खत्म कर देना, आज रेशियो खत्म कर देना, चाहे सुबह से शाम हो जाए। इस तरीके से अगर आप जिद बनाकर पढ़ेंगे, बात मानिए, मैं जब मैंने हाई स्कूल किए तो मेरे मैथ में इतने कम नंबर थे, डर के मारे मैंने बायोलॉजी ले लिया। और मैथ से इतना डर लगने लगा कि अब मैं क्या बताऊं। फिर जब मैं कंपटीशन में आया, फिर देखा मैथ का ही खेल था। मेरे एक सर थे, वैभव कटियार सर, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा 100 क्वेश्चन लाके मुझे तुम चेक कराओ। अब उन 100 क्वेश्चन को लगाने के चक्कर में जब मैं RS अग्रवाल की बुक लेके बैठूं और 100 क्वेश्चन लगाऊं, रात में शुरू खाना वाना खा के बैठूं, तो रात में लगाते लगाते सुबह 3 बज जाए, 100 क्वेश्चन नहीं पूरे हों लगाने में। लेकिन वो मेहनत काफी इतना रंग लाई कि मेरे जो है एग्जाम में मैथ में 100 में 100 आने लगे। मतलब अगर कई एग्जाम मैंने दिए, मैथ में फुल मार्क्स आने लगे। इस तरीके से हो गया मेरे साथ। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इतना ध्यान से गहन अध्ययन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। बस जरूरी यह है कि आपके अंदर लगन कितना है उस चीज को लेके, और आप कितना ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कि आप मित्रों के साथ चल रहे हैं, आज यहाँ पार्टी हो रही, वहां फोटोग्राफी हो रही है, DSLR लेके यहाँ कैमरा फोटो खींच रहे हैं। तो ये सब चीजें तो आपके नौकरी लेने के बाद में हो जाएंगी। आपको नौकरी मिल गई, आप आराम से फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, रील्स बनाइए, जो करना है वो करिए। लेकिन एक बार अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, आप अपने घर के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, घर वाले भी गर्व करेंगे। एक बार अगर आप नौकरी ले लेंगे ना, तो आपका जीवन, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। फिर वो समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, वो सारी समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी। खत्म क्या हो जाएंगी, समस्याएं तो रहेंगी ही थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि आपको जो पहले लाइफ जी रहे हैं और इस लाइफ में काफी बदलाव मिल जाएगा देखने को। अब कुछ लड़के एकदम डिमोटिवेट हैं, परेशान हैं, घर वाले एकदम प्रेशर दे रहे हैं कि अब छोड़ दो तैयारी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, वापस आ जाओ। उनके लिए मेरा क्या संदेश है, क्या कहना मतलब क्या करें वो लड़के जो टिके रह सकें। अब जैसे मान लीजिए घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे हैं, कुछ दिन बात करना बंद कर दीजिए, किसी से भी कोई संपर्क नहीं, किसी मित्र से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना। घर वालों को जरूरत है तो वो खुद ही ख्याल रखेंगे आपका। आपको पैसे नहीं मिल रहा है, आप ट्यूशन पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा सोर्स है छोटे बच्चों का। अगर आप सिटी में रह रहे हैं छोटी मोटी, तो आराम से अगर छोटे भी शहर में रह रहे हैं तो आपको अच्छा खासा ट्यूशन मिल जाएगा। ट्यूशन से आपकी अर्निंग हो जाएगी, अपना खर्चा आप चला सकते हैं स्वयं। और आप अपनी तैयारी को एकदम इतना ज्यादा ध्यान दे दीजिए, मतलब दिन रात एक कर दीजिए। आप अगर बोरियत महसूस हो रही है, हम जानते हैं पढ़ाई में बोरियत महसूस होगी, आप 10 मिनट चल के घूम टहल लीजिए आप इधर उधर, फिर आके बैठ के पढ़िए। मतलब भूल जाइए दुनियादारी कुछ समय के लिए। मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, 5 महीने 6 महीने आपको टाइम मिला है, या नहीं आया कोई फॉर्म,
कोई फॉर्म नहीं आया, कोई वैकेंसी नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, फिर भी आप एक बार कंपटीशन की तैयारी कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए और 1 साल दे दीजिए। आप 1 साल इतनी मेहनत से, मान लीजिए 1 साल के लिए आपके पास कुछ नहीं है, शादी विवाह पार्टी, जिसको नाराज होना है नाराज हो जाए, जिसको खुश होना है खुश रहे तुमसे। एक बार अगर आप क्वालिफाई होके कोई भी जॉब ले लेते हैं ना, तो सारे रिश्तेदार नातेदार सब खुश हो जाएंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन वही अगर आप हर जगह घूमते भागते फिरेंगे, अगर अपना टाइम बर्बाद करेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करेंगे, हाय हेलो करेंगे। आज का यूथ में देख रहा हूं बहुत बिगड़ रहा, नेताजी के साथ सेल्फी ले रहा है, ये नेताजी, फलाने नेताजी, ये नेताजी, बहुत लाइमलाइट है उसमें। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं साफ, 4 दिन के बाद जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना, कोई नेता नहीं साथ में आएगा, कोई भी चीजें आपका साथ नहीं देंगी। अगर आपके पास रुपए हैं तो सारी चीजें आपके साथ हैं, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक चीज और इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा, उस मुद्दे पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम, लड़के पोस्ट डाल दे रहे हैं टैग करके, सनातन हिंदू योद्धा, ये है दुनियादारी। इन सब चीजों से क्या मतलब है आपको? मैं कोई यहां राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना किसी मुद्दों पे भटका रहा हूं। आपकी अभी पढ़ने की उम्र है, आपकी अभी पढ़ने की उम्र है। कहीं भी कोई चीजों से आपको विचलित नहीं होना है। आपके पास बहुत समय है, आपका एज निकल जाएगा तो फिर आप यही करते रहना, पूरा जीवन पड़ा है आपका ये सब करने के लिए। लेकिन अभी आपके पास समय है, अगर आप चाहेंगे कुछ बनना, आपके अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प बना लेंगे अपने मन के अंदर, तो आप उस चीज को पा लेंगे। कोई भी ऐसी चीज असंभव नहीं है इस दुनिया में जो आदमी ना कर सके, और किया है लोगों ने। एक से एक उदाहरण पड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास ही नजर आ जाएंगे। एक से एक ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने जो है सारी हदें पार करके ऐसी चीजें कर दिखाया, ऐसे कारनामे कि जो आज मिसाल हैं। मिसाल के तौर पर लोग नाम भी लेते हैं उनका। तो ऐसा कुछ करिए कि आप भी मिसाल बन जाइए। ये सारी चीजें जो हैं, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिर नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, तैयारी करना है अगर आपको अच्छे से, तो सबसे मेन चीज है, आप जो भी फॉलो किए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन किए होंगे, कॉमेडी चैनल, ये चैनल वो चैनल, वो सारे सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए। आप हमेशा जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, जिस टाइप के वीडियो देखेंगे उसी टाइप का आपको सजेशन में दिखाएगा, तो उससे भी मन विचलित होगा। कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा कि अच्छा सा ये थंबनेल लगा हुआ मिल जाएगा, आप उसको मजबूरी में खोल देंगे, तो वो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करेगा। आपको एकदम मन से मजबूत रहना कि हमको ना करना नहीं है, दिख रहा है ये चीज हमको बहुत अच्छी लग रही है लेकिन ये घातक है मेरे लिए, तो उसको नहीं करना है। ये सब सारी चीजें अगर मन में ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे करके अच्छी और रिदम बना लेंगे। आप बात मानिए मेरी, 20 दिन 25 दिन एक ऐसा रिदम बना लीजिए डेली का रूटीन बना के, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 20-25 दिन में आप एकदम सेट हो जाएंगे और फिर आपका वो रिदम चलता रहेगा। अभी मैं बात कर रहा था एकदम पीक पॉइंट पे जो आ गए हैं लड़के, तैयारी कर रहे हैं, 1 आध नंबर से रुक रहा है, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि वो लड़के एकदम लगे रहे, मेरे साथी एकदम लगे रहे। उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, भाई बहन रिश्तेदार नातेदार क्या कह रहे हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं कि कब से पढ़ रहे हो, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये है वो है। इन सारी दुनियादारियों में आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कहते हैं ना, बहरे बन जाओ, किसी की बातों को ना सुनना। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम क्रैक कर देंगे ना, उस दिन आपको प्राउड फील होगा अपने आप पे, घर वालों को भी होगा। उस दिन आप कुछ करके दिखा देंगे कारनामा। तो मेरा बस यही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से लग जाइए, जी जान से लग जाइए। अब समय एकदम नहीं है आपके पास, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो लड़के सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, आपको समय गंवाने की एकदम जरूरत नहीं है।
इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है अंत करूंगा। अगर आपके पास आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूं, साथ में रीजनिंग के भी वीडियो डालता हूं, और अगर आपको हिंदी जीएस और भी वीडियो चाहिए तो मैं डालता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कर लें और अपने साथियों तक भी शेयर कर दें, जिससे मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।